आज हम लोग कॉम्प्लेक्स आर्गूमेंट के टॉपिक में सीखेंगे प्रिंसिपल वैल्यू और जनरल वैल्यू के बारे में। पिछले क्लास में आप लोग को हम बताए हुए थे कि लॉग इंटू अल्फा प्लस आई बीटा के जो वैल्यू प्राप्त हुआ था उस वैल्यू में हम प्रिंसिपल वैल्यू और जनरल वैल्यू कैसे फाइंड आउट कर पाएंगे, जो कॉम्प्लेक्स आर्गूमेंट में हम लोग को पढ़ना था। तो चलिए मान लिया कि पिछले क्लास में हम लोग यही प्राप्त किए थे, लॉग इंटू अल्फा प्लस आई बीटा बराबर, जो आपको सामने जो टॉपिक दिखाई दे रहा है, इतना हम लोग पिछले क्लास में इसको फाइंड आउट किए थे। ठीक है, अब उसी में हम लोग को प्राप्त करना है प्रिंसिपल वैल्यू और जनरल वैल्यू के बारे में। तो यहाँ पर जब प्रिंसिपल वैल्यू के बारे में हम लोग को समझना है, बहुत ही मस्त और इम्पोर्टेंट है, बहुत ही बढ़िया है इतना टॉपिक। ठीक है ना, इसको अब हम लोग को समझना है। तो जब भी आपको प्रिंसिपल वैल्यू प्राप्त करना पड़ेगा ना, तो एन के जगह पर आप 0 रख दीजिएगा तो आपका प्रिंसिपल वैल्यू प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ पर हो गया लॉग अल्फा जोड़ आई बीटा बराबर 1/2 लॉग अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर जोड़ आई 2 गुने 0 पाई tan इनवर्स बीटा बटा अल्फा। तो 1/2 लॉग अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। अब ये तो पूरा स्टेप खत्म हो जाएगा, आपका रह जाएगा सिर्फ tan आई में बीटा बाई अल्फा। तो जो ये स्टेप हमें प्राप्त हुआ, जो स्टेप हमें ये प्राप्त हुआ, यही स्टेप ही प्रिंसिपल वैल्यू हो गया। यही स्टेप क्या हो गया? प्रिंसिपल वैल्यू हो गया। देखिए कितना शॉर्ट फॉर्म में, कितना आसानी से हम इसको प्राप्त कर दिए, बहुत बढ़िया तरीका से आप लोग को समझ में आया होगा। अब जनरल वैल्यू में करना है, तो जनरल वैल्यू में भी सेम टू सेम इसी तरह से करना है। आप चाहेंगे जनरल वैल्यू में तो इससे आगे भी आप इसको बढ़ा सकते हैं, चाहेंगे तो आप इससे भी जनरल वैल्यू प्राप्त कर सकते हैं, मगर बेहतर होगा जो मेन जो डाटा दिया गया है डाटा का उपयोग करके आप प्राप्त कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा लॉग अल्फा जोड़ आई बीटा बराबर 1/2 लॉग अल्फा स्क्वायर जोड़ बीटा स्क्वायर जोड़ आई। अब आई के जगह पर सिर्फ माइनस लगा दीजिएगा, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा आई 2 पाई एन, और एन के जगह पर आप 0 डाल दीजिए। ठीक है, जो एन के जगह पर 0 डाल दीजिए, चाहे इसी के अनुसार से आप काम कर लीजिए तो बेहतर होगा, यानी tan इनवर्स बीटा बाई अल्फा। तो खाली आई के जो प्लस में था उसको हमने क्या कर दिया, माइनस में बदल दिया, तो हमारा कौन सा वैल्यू प्राप्त हो गया? जनरल वैल्यू प्राप्त हो गया। अब इसी 2 केस के साथ इसका जो जनरल वैल्यू और प्रिंसिपल वैल्यू आप लोग का समाप्त हो गया।